अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। पोलैंड स्टडी वीज़ा के बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ। पोलैंड एम्बेसी इन इस्लामाबाद में जो एम्बेसी है उससे आपने स्टडी वीज़ा यानी डी कैटेगरी वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। तो इसका एक बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है जिस पे आज वीडियो बना रहा हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने सिक्योर ये consulate.government.pl की वेबसाइट पे जाना है। इसका जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। शेयर करने के बाद इस तरह का आपको पेज डिस्प्ले होगा। तो सबसे पहले इधर हमने कंट्री सेलेक्ट करना होता है पाकिस्तान, तो वो ऑटोमेटिकली जो इनकी एम्बेसी इस्लामाबाद में है तो वह शो कर देगा। तो एक इस तरह का पेज हमारे पास नेक्स्ट शो होगा। तो सबसे पहले मेन्यू में देखते हैं। मेन्यू में हमारे पास वीज़ा में 2 ऑप्शन आते हैं और समटाइम्स ये 3 ऑप्शन आ रहे होंगे, जिनमें एक तो होता है नेशनल वीज़ा रजिस्टर्ड फॉर्म, नेशनल वीज़ा फिल इन फॉर्म और शेंजन वीज़ा रजिस्टर्ड फॉर्म। बट हमने नेशनल वीज़ा फिल इन फॉर्म को हमेशा फिल करना होता है स्टडी वीज़ा के लिए। ये जो नेशनल वीज़ा फिल इन फॉर्म है ये आपको इस वेबसाइट पे हर टाइम नहीं मिलेगा। इसका कोई स्पेसिफिक टाइम है जो मैं आपको वीडियो के एंड पे बता दूंगा। उस टाइम के दरम्यान ये फॉर्म अपलोड होगा जो आपने फिल करना है। तो सबसे पहले नेशनल वीज़ा फिल इन फॉर्म पे हम क्लिक करते हैं और स्टार्ट करते हैं। इस तरह का एक फॉर्म आपके सामने डिस्प्ले होगा। तो सबसे पहले हम इस फॉर्म को फिल करते हैं और चेक करते हैं कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन इसमें रिक्वायर है। सबसे पहले उन्होंने फैमिली का नेम पूछा है, सर नेम, वो आपने अपने पासपोर्ट के अकॉर्डिंग लिखना है। यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख रहा हूँ नदीम, और जो है मेरा सर नेम वो भी नदीम है जो पासपोर्ट पे है, प्रीवियस नेम जो यूज़ हुआ हुआ है। और जो मेरा फर्स्ट नेम है वो है उसामा। नेक्स्ट मेरी जो डेट ऑफ बर्थ लिखनी है इधर मैंने अपनी इसके अलावा जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो लिखनी है, सिटी का नेम लिखना है आपने। इसके अलावा जो कंट्री है आपने उसको लिखना है। इसके अलावा अगर आपके पास जो करंट नेशनलिटी है उसके बारे में लिखना है। अगर आपके पास जो भी करंट नेशनलिटी है उसको आपने पिक करना है ऑप्शन को। इसके अलावा जो ओरिजिनल नेशनलिटी है उसको भी आपने यहाँ से पिक करना है। ये आ गया। मैं अगर आप सिंगल हैं या मैरिड हैं जो आप पे डिपेंड करता है, जो भी आपके अकॉर्डिंग स्टेटस है उसको आपने क्लिक करना है। इसके अलावा नेशनल आइडेंटिटी नंबर लिखना है। इसका मतलब है कि यहाँ आपने अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है। आईडी कार्ड नंबर मैं डमी टेक्स्ट अभी इंटर कर रहा हूँ। जो भी अपना आईडी कार्ड नंबर जो पाकिस्तान में होगा आपका आईडी कार्ड के वो लिखना है। और ट्रैवल ऑफ पासपोर्ट, जो आपका पासपोर्ट है, लेकिन मोस्टली जो पासपोर्ट होता है वो ऑर्डिनरी पासपोर्ट होता है, नॉर्मल पासपोर्ट जिसे हम कह सकते हैं। इसके अलावा जब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स होता है। नंबर ऑफ़ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये है कि इधर आपने अपना पासपोर्ट नंबर को मेंशन करना होता है। मैं इधर भी डमी टेक्स्ट को इंटर कर देता हूँ। इसके अलावा आपने अपने पासपोर्ट की डेट ऑफ इशू को लिखना होता है, किस दिन आपको पासपोर्ट ये इशू हुआ था। और इसके बाद आपकी वैलिडिटी कब तक है। इसके अलावा जो आपका पासपोर्ट है ये जो इशू किसने किया है। मोस्टली जो पाकिस्तान में जो पासपोर्ट इशू होता है वो डायरेक्टर जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट डिपार्टमेंट होता है। वो आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, लिख देंगे, वरना जस्ट आप वहाँ पे यही मेंशन कर दें डायरेक्टर, या फिर आप ऐसा करें कि यहाँ सर्च भी कर सकते हैं। ये आपको मिल जाएगा पासपोर्ट जनरल इमिग्रेशन पासपोर्ट। ये आप जस्ट इसको कॉपी कर लें। कॉपी करके यहाँ खुद मेंशन लिखना है तो खुद करके यहाँ आप अपना पेस्ट कर दें। जो पाकिस्तान के पासपोर्ट
इशू करता है इदारे का, उसका नाम लिखना है। जो नेक्स्ट है, इन केस ऑफ माइनर, अगर आपका जो एप्लीकेंट का नाम है या कोई आपको नाम में चेंजिंग है या उसके मुतालिक है, या आप अपने अपनी अकॉर्डिंगली फिल करने हैं, जो कि मेरा तो नाम वही है, तो मैं डू नॉट अप्लाई पे इस पर क्लिक करूँगा। नेक्स्ट है, आपने अपनी एड्रेस मेंशन करना है कि आप पाकिस्तान में किस सिटी से हैं, कौन सा आपकी एड्रेस है। तो मैं यहाँ वो लिख देता हूँ। पोस्टल कोड लिखना है आपकी सिटी का अपना। यहाँ आपने अपनी ईमेल लिखनी है। इसके बाद आपने अपना एरिया कोड लिखना है, फिर फ़ोन का एरिया कोड है जो पाकिस्तानी एरिया कोड मोस्टली कंट्री कोड होता है। कंट्री कोड लिखते हैं या एरिया कोड लिखते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, एरिया कोड या कंट्री कोड। ये मैं नॉर्मल टेक्स्ट डाल देता हूँ। इसके अलावा नेक्स्ट आ जाएं, रेजिडेंस इन अ कंट्री अदर दैन द कंट्री ऑफ करंट नेशनलिटी। मेरे अकॉर्डिंगली मैं नो है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। आपके पास जो करंट ऑक्यूपेशन है वो क्या है, इनमें से जो भी आपने फील्ड है वो आपने सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप डॉक्टर हैं, फार्मर, इलेक्ट्रीशियन है, जो भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अदर्स में हैं, तो अदर्स में जाके आप क्या है, स्कूल है कि एम्प्लॉयर है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एम्प्लॉयर हूँ, तो मैं यहाँ पे एम्प्लॉयर की डिटेल मेंशन कर देता हूँ अपनी। तो यहाँ मैंने पोस्टल कोड डालने हैं, यहाँ मैंने एड्रेस डालना है, और यहाँ मैंने एरिया कोड फिर आ गया। यहाँ आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है उसका नेम लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपका बॉस है, जिसके अंडर आप काम कर रहे हैं, इधर आपने उनकी डिटेल मेंशन करनी है। नीचे आपने उनकी जो भी ईमेल है तो आपने उसको मेंशन करना है। कि फैक्स नंबर या कोई है तो ठीक है, वरना आप इसको खाली छोड़ दें, ये भी इनफ है। आगे मेन पर्पस क्या है आपका, तो अब तो हम फ़िलहाल स्टडी के लिए अप्लाई करेंगे, तो हम स्टडी पे टिक करेंगे। बाकी जो भी आपके कोडिंग है आप वहाँ से टिक कर सकते हैं, लेकिन हमारा अभी मैं उसका स्टडी के पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, तो स्टडी पे क्लिक करेंगे। और दूसरी बात ये है, नेक्स्ट प्रोसीजर है, नेक्स्ट डिटेल में डिटेल रिगार्डिंग ट्रैवल अरेंजमेंट में। तो ये हमने पोलैंड ही सिलेक्ट करना है। मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट एंट्री, इधर भी हम लोग पोलैंड ही सिलेक्ट करेंगे। काफ़ी लोग भाई यहाँ पे कुछ मिस्टेक करते हैं, लेकिन इधर भी हम लोग पोलैंड ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट मेंबर स्टेट एंट्री है वो ज़ाहिर बात है वो पोलैंड में ही होगी। आगे आगे नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ क्या है, तो ये आप पे डिपेंड कर रहा है। मल्टीपल एंट्रीज़ रखना चाह रहे हैं, सिंगल है, मतलब ये कि आपके पासपोर्ट पर कितनी एंट्रीज़। अगर सिंगल होगी तो इसका ये है कि आप पाकिस्तान रिटर्न वापस नहीं आ सकते जब तक आपको यहाँ पे TRC या जो भी है वो नहीं मिल जाती। तो ये आप पे डिपेंड करना, मैं मल्टीपल पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगर रिक्वेस्टेड वीज़ा ये आपके एक्सेप्टेंस लेटर के अकॉर्डिंग और डिग्री के अकॉर्डिंग होगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि मुझे मेरा डिग्री का प्रोग्राम था वो ऑलमोस्ट 1.5 ईयर का है, तो मैं लिख रहा हूँ 365 अबव का मुझे वीज़ा मैं अप्लाई कर रहा हूँ, 1 साल से ज़्यादा का। नेक्स्ट ये है कि मेरी को जो डेट का मैंने बताना है, मेरा को डेट क्या है, किस दिन मैं पोलैंड आना चाह रहा हूँ, इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल डेट बतानी है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग बता सकते हैं, जैसा कि मैं अभी लिख देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख रहा हूँ कि मुझे 22 कि मैं 22 को ट्रैवल करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ज़रूरी नहीं है कि इसी के अकॉर्डिंग ही आप ट्रैवल करेंगे, लेकिन जस्ट आपको फॉर्मेलिटी के लिए भी बता रहा हूँ। और ये आपके यहाँ पे आपने रिटर्न डेट लिखनी है कि आप डिपार्चर पोलैंड से वापस कब आएंगे, तो ये आपने वहाँ पे वो डेट को मेंशन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा 1.5 ईयर का था, तो मैं लिख रहा हूँ कि जो मेरा वीज़ा है वो ऑलमोस्ट 2022
2 को एक्सपायर होगा और स्टेट को मेरा वीज़ा, मैं रिटर्न वापस आऊँगा पाकिस्तान, ठीक है। और नेक्स्ट डेट है डेट ऑफ रिसीविंग पर्सन। पहले ये फिल कर लेते हैं, नेशनल वीज़ा इशू ड्यूरिंग द पास्ट 5 ईयर। ये आप अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे। अगर आपको कोई वीज़ा नेशनल इशू हुआ है तो आपने उसको लिखना है, लेकिन मुझे नहीं हुआ, मैं नो कर रहा हूँ। आगे जो फिंगर कलेक्शन है ये भी आप नो कीजिएगा। आगे आ गया जी डेट ऑफ रिसीविंग पर्सन। फॉर एग्जांपल मेरी स्कॉलरशिप थी, मैं किस यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, मैंने किधर जाना है, मुझे किसने पिक करना है, तो वो मैं यहाँ पे अपनी फ़िलहाल जो मैं अपने अकॉर्डिंग फॉर्म को फिल कर रहा हूँ, मैं अपनी यूनिवर्सिटी की डिटेल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मेरी यूनिवर्सिटी थी यूनिवर्सिटी ऑफ साइरिसिया इन कैटोविस, ठीक है। और इसको हम नाम लिखे कंट्री तो पोलैंड है। प्लेस जो थी वो थी मेरी कैटोविस, उड़ीसा कैटोविस थी। यहाँ पे मैंने पोस्टल कोड अपना डालना है सिटी का, अपनी यूनिवर्सिटी का। जो मेरा ये एरिया कोड है वो 48 है। इसके अलावा मैं नंबर है वो भी डमी नंबर डाल रहा हूँ फ़िलहाल कि एरिया कोड ये वो सारा एड्रेस है कि आप जो भी डालना चाहें वो आप डाल दें, जो भी आपको यूनिवर्सिटी का एड्रेस है। तो ये आप डालेंगे। ईमेल अपनी यूनिवर्सिटी की ईमेल डाल दीजिएगा, क्योंकि समटाइम्स वो इसको वेरीफाई कर लेती हैं, एम्बेसी कर लेती है। फॉर एग्जांपल मेरी यूनिवर्सिटी का जो एड्रेस था वो बैंकोआ 12 है। ये मेरी यूनिवर्सिटी का एड्रेस है। और यहाँ मैंने अपनी जो कोऑर्डिनेटर की ईमेल थी, जो मेरी यूनिवर्सिटी को कोऑर्डिनेटर थी, मैंने उसकी ईमेल अपनी इनपुट कर दी थी। तो आप अपने एक्सेप्टेंस लेटर के अकॉर्डिंग पुट करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है कि जो आप कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग एंड लिविंग ड्यूरिंग दी स्टे इन पोलैंड में स्टे के दरम्यान जो आपके एक्सपेंसेस है वो कौन बियर करेगा, तो ये भी आपने अपने अकॉर्डिंग फिल करना है। फॉर एग्जांपल मुझे स्कॉलरशिप थी नावा की, तो मैं बाय स्पॉन्सर लिखूँगा, मुझे स्पॉन्सर किया था। अदर्स में मैं स्कॉलरशिप का जो भी आपकी स्कॉलरशिप हुई मैं डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल नावा पॉलिश गवर्नमेंट स्कॉलरशिप थी मेरी। तो इसके अलावा मुझे क्या क्या वो सपोर्ट कर रहे थे, मुझे मंथली स्टाइपेंड मिल रहा है, मुझे अकोमोडेशन दे रहे हैं वो। इसके अलावा मैं ऑल एक्सपेंस भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी फुली फंडेड है। तो ये मैं ये भी कर देता हूँ कि मुझे फ़ी एक्सेम्पशन मिल रही है। यहाँ आपने अपनी जो आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस है आपने उसकी डेट मेंशन करनी है, कब तक वो वैलिड है। लेकिन अगर आपने फ़िलहाल स्टार्ट पे नहीं बनवाई तो आप इसके बगैर भी अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी मैंने इसको अनटिक कर रहा हूँ। और दूसरा जो नेक्स्ट है वो है पर्सनल डाटा ऑफ ईयू। तो अभी मैं भी इसको अनटिक कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। तो ये आपने देखना है अपने हिसाब से। आगे जो ये आपने करके इन तीनों को टिक करके तो आपने इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जब आप इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे तो एंड पे एक आपको इस तरह का एक आपको पेज शो हो जाएगा। और इस पेज शो में इस तरह का एक फॉर्म नंबर भी आपको आ गया। आपने उस फॉर्म नंबर को याद रखना है, उसको नोट कर लेना, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जब वो साथ एक पीडीएफ की फॉर्म भी डाउनलोड हो जाएगी, आपके पास एक पीडीएफ की फ़ाइल डाउनलोड होगी जब आप इसको सबमिट कर देंगे इन दी एंड पे। तो आपने क्या करना है, एक एम्बेसी को ईमेल करनी है, साथ उसमें फॉर्म अटैच करना है, साथ आपने अपनी यूनिवर्सिटी का जो आपका फाइनल एक्सेप्टेंस लेटर है या वीज़ा लेटर है उसको साथ अटैच करना है। और साथ आपने ईमेल में लिखना है कि मेरा नाम ये है, मैं इधर से हूँ, इस यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ है और मेरा जो एप्लीकेशन नंबर है वो ये है या ये था। साथ आपने एक्सेप्टेंस लेटर और ये जो आपने फॉर्म अभी आपको अपॉइंटमेंट वाला डाउनलोड होगा ये आपने
अटैच करके एम्बेसी को ईमेल कर देनी है। और ईमेल करने का तरीका ये है कि मोस्टली आप कोशिश कीजिएगा कि जब आज अगर आपने फॉर्म को फिल किया है तो आप नेक्स्ट डे सुबह पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक तकरीबन 9 बजे, पूरे 9 बजे आपने सुबह को एम्बेसी को ईमेल करनी है, क्योंकि जब आप 9 बजे करेंगे तो मोस्टली आपको रिप्लाई फ़ौरन मिल जाता है, वरना समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको 2-2 वीक्स भी रिप्लाई नहीं मिलता है। तो कोशिश कीजिएगा सुबह पूरे 9 बजे आपने ईमेल करनी है, उसके बाद में करने का फ़ायदा नहीं है। और अब लास्ट थिंग ये कि ये फॉर्म कब अपलोड होता है, तो ये जो फॉर्म है जिसका मैं आपको बता रहा हूँ फिल इन फॉर्म, ये पाकिस्तान में मोस्टली मंडे और ट्यूसडे को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ये दोपहर को 1 से 3 बजे के दरमियान होता है मोस्टली। मंडे ट्यूसडे को तो कंफर्म है, वेडनेसडे थर्सडे और किसी दिन का मुझे नहीं आइडिया, और मुझे आई थिंक सो वो होता भी नहीं है। मंडे ट्यूसडे को जो फॉर्म अपलोड होता है फिल नेशनल वीज़ा फिल इन फॉर्म को हमने फिलअप करना होता है। और जो फॉर्म है ये मंडे और ट्यूसडे ये 2 दिन होते हैं पाकिस्तानी 1 से 3 बजे के दरमियान। ये थी वीडियो कि आपने पाकिस्तान एम्बेसी से अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। अगर फिर भी आपको किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसका जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।